भगवान रावण को मारने नहीं आए थे, हमारे अंदर जो रावण है उसे मारने आए थे। हमारे अंदर जो रावण है ना अहंकार का, उसे मारने आए थे। पूरे मानव जाति को राम सिखाने के लिए आए थे। भगवान श्री राम ही है जिन्होंने एक मनुष्य कैसा जीवन जीना चाहिए वो भगवान श्री राम ने सिखाया। ये राम मंदिर जब तक बना निर्णय नहीं हुआ था, मुझे एक नेशनल चैनल पर बुलाया कि आप आइए थोड़ा राम मंदिर के ऊपर बोलिए। तमाम प्रकार के लोग थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने वाला था। हमसे पूछा गया कि आप बताइए राम मंदिर बनना जरूरी क्यों है। मैंने कहा था पूरे विश्व में किसी भी धर्म को मानने वाली देवियां क्यों ना हो, पर राम जैसा बेटा सब चाहती हैं, इसलिए राम मंदिर बनना जरूरी है। पूरे विश्व में किसी भी धर्म की स्त्रियां क्यों ना हो, पर राम जैसा पति सब चाहती हैं, इसलिए राम मंदिर बनना जरूरी है। पूरे विश्व में किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन राम जैसा राजा सब चाहते हैं, इसलिए राम मंदिर बनना जरूरी है। पूरे विश्व में कोई भी धर्म मानने वाले लोग क्यों ना हो, लेकिन राम जैसा भाई सब चाहते हैं, इसलिए राम मंदिर बनना जरूरी है। वहां तो हमने और भी बातें कही थी, वो तो हम यहां क्या कहें, पर इन बात से आप सहमत है कि नहीं? राम जैसा भाई, राम जैसा पुत्र, राम जैसा पति, राम जैसा राजा, राम जैसा मित्र, और की तो बात क्या कहें महाराज, राम जैसा शत्रु भी सब चाहते हैं। आजकल मित्र हैं फिर भी शत्रुता छुप छुप के करते हैं। राम शत्रु थे रावण के। जब रावण पहली बार युद्ध करने के लिए आया, भगवान श्री राम ने यह समझा चाहे मेरा शत्रु है लेकिन ये ब्राह्मण है और मैं क्षत्रिय हूं, मेरा दायित्व क्या है। भगवान ने रावण को प्रणाम किया। भैया अभी बैठ जाएं, ये काम अभी नहीं करना है, बैठो, अभी सब बैठ जाओ। भगवान को तो आने दो पहले, सब बैठो एकदम शांति से। कहां थे हम, कहां थे? अरे भूल गए। अब मैं नहीं भूला, तुमसे पूछ रहा हूं। सुनो, तुम्हारी पत्नी को कोई दो शब्द बोल दे, चाहे वो तुम्हारा गुरु ही सही, तुम प्रणाम करोगे उसे? जवाब दो, करोगे? दो शब्द नहीं बोले थे रावण ने, हरण करके ले गया था। और जब रावण मिला युद्ध में तो राम जी ने पहले उसे प्रणाम किया। क्यों? रावण ब्राह्मण है और मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण देवता को प्रणाम करे, इसलिए ब्राह्मण देव मैं आपको प्रणाम करता हूं। और मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, इसलिए बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये शरीर ब्राह्मण है। मैं जातिगत बातें नहीं करता, लेकिन जातियों के नाम पे जो राजनीति करते हैं उनके अगेंस्ट जरूर हूं मैं। देश में जाति के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। खैर ये विषय लंबा हो जाएगा क्योंकि व्यासपीठ है, तो यहां से हम अलग तरह की बात करेंगे। रावण शत्रु होते हुए भी राम जी ने उनको प्रणाम किया। अच्छा बताओ, रावण कम था क्या? कम था? क्षत्रिय का धर्म क्या है? बोले ब्राह्मण को प्रणाम करे। और फिर ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? बोलो, कोई हमें प्रणाम करे तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? उसे आशीर्वाद दे, यही ना? राम जी ने कहा लंकेश प्रणाम, रावण बोले अब देश कल्याण हो, अब देश कल्याण हो। एक बार राम जी ने जब रामेश्वरम की स्थापना की, आचार्य बनाया रावण को। किसको? रावण को। ये एक अन्य रामायण में, मानस में नहीं है। पूरा संपन्न हो गया, समय का अभाव है इसलिए शॉर्टकट सुना रहा हूं। सब संपन्न हो गया, सब संपन्न करा दिया। तो रावण महाराज बोले राम आप हमारे जजमान हो, हम आपके आचार्य हैं। बोले जी, लेकिन कोई भी यज्ञ तब तक संपन्न नहीं होता जब तक आचार्य को दक्षिणा न दी जाए। तुम आचार्य को दक्षिणा दोगे तो तुम्हारा यज्ञ संपन्न होगा। देखो ध्यान से सुनो,
आप कोई भी सत्कर्म करो, आप कथा सुनो, आप मंदिर जाओ, आप हवन करवाओ, आप पूजा करवाओ, ब्राह्मण को भोजन करवाओ, या कहीं तीर्थ में जाओ, या साधु संत जमाओ, जब तक आप दक्षिणा नहीं दोगे उसका फल आपको नहीं लगेगा। दक्षिणा दे के ही उसका फल, क्योंकि यज्ञ महाराज की पत्नी का नाम ही है दक्षिणा, तो दक्षिणा जब देते तो यज्ञ संपन्न होता है। तो बोले देखो तुमने रामेश्वरम स्थापना करवाई, सब अच्छा हो गया, लेकिन जब तक तुम दक्षिणा नहीं दोगे तब तक ये यज्ञ संपन्न नहीं माना जाएगा। लेकिन दक्षिणा से पहले भी आचार्य का यह दायित्व है कि जिस मनोरथ के साथ यजमान ने कोई यज्ञ किया है, आचार्य उसे आशीर्वाद दे कि उसका वो मनोरथ सिद्ध हो। तो पहले तुम हमें बताओ कि तुमने किस मनोरथ के साथ रामेश्वरम की स्थापना की है, जिससे हम तुम्हें आशीर्वाद दे सके कि तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, पूर्ण हो। राम जी बोले रावण महाराज ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया है और हम रावण की लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं, और रावण महाराज जो है वो शिव जी के परम भक्त हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि शिव जी रुष्ट हो जाएं, तो शिव जी हमसे रुष्ट ना हो और रावण महाराज से युद्ध करते समय उस युद्ध में हमारी विजय हो। इसी मनोरथ के साथ हमने ये रामेश्वरम स्थापना की। कुछ नहीं छिपाया, सब बता दिया। अब युद्ध किससे करना है? जोर से बोलो, जोर से। आशीर्वाद किससे मांग रहे हैं? रावण ने कहा जिस मनोरथ के साथ तुमने ये स्थापना की है कि राम तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, इस युद्ध में तुम्हारी विजय हो, ये हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारी विजय हो। राम हमारी दक्षिणा? बोले हाँ, जो आप कहेंगे सो मैं आपको दक्षिणा दूंगा। बोले क्या मांगू मैं आपसे? काल को पार्टी से बांध रखा है, सोने की लंका है, मेरे बेटे ने इंद्र को जीत रखा है, मेरा नाम सुन के कुंभकर्ण, मेरे भाई का नाम सुन के बड़े बड़े नाग नर किन्नर कांपते हैं, और क्या मांगू? लेकिन राम, जो मैं मांग रहा हूं वो मैं ही मांग सकता हूं, और जिससे मांग रहा हूं सिर्फ वही दे सकता है। इस दुनिया में जो मेरी मांग है वो किसी की नहीं हो सकती, और जिससे मांग रहा हूं उसके सिवा कोई दे नहीं सकता। राम जी बोले दक्षिणा जो आप कहेंगे सो। तो पता है क्या कह रहे हैं रावण? हे राम, अगर मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो जब तक ये तन बचा रहे अभिमान न जाने देना तुम। जब तक रावण जिंदा रहे रावण का अभिमान नष्ट नहीं होना चाहिए। जब तक ये तन बचा रहे अभिमान न जाने देना तुम, और जब तुम मुझे मारने लगो तो बाणों से मस्तक काट मेरा निज चरणों में रख लेना तुम। मेरा सर काट के अपने चरणों में रख लेना, बस यही मेरी दक्षिणा है, और मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। बोलो राधे। ये जानने के बाद रावण को जलाने का मन करेगा? बोलो, मन करेगा? रावण जानता था मुझसे भजन नहीं होगा, मैं आलसी हूं। राम के हाथों से मर के ही मेरा कल्याण हो सकता है, इसलिए सीता जी का हरण कर ले चलो। अपने आप मैं कहां ढूंढूं? राम कहां है? राम कहां है? भक्ति को अपने घर ले जाओ, राम अपने आप ढूंढता हुआ पहुंच जाएगा कि यहां है, और मुझे मार दो, मेरा कल्याण कर दो। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोल